हाँ, तो फर्दर बात करते हैं कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कब की, और फिर ये नेहरू रिपोर्ट कब सबमिट हुई, और क्या क्या बीच में कौन से मतलब प्रॉब्लम्स आई। तो इससे रिलेटेड बात करते हैं। दोनों का मेन सेम रीज़न था कि दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म प्रपोज करना चाहते थे, तो इसीलिए दोनों रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। ठीक है, लॉर्ड बर्किनहेड ने उनको भी कहा था कि आप भी रिपोर्ट बना लो, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट तो आने ही वाली थी, तो ये चैलेंज एक्सेप्ट हो गया था। तो जब साइमन कमीशन इंडिया आया था, तो उस टाइम क्या था कि भाई मास मूवमेंट पे प्रोटेस्ट हो रहा था साइमन कमीशन के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने अपने ऑलरेडी सेशन में कह दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कि भाई जब वो आएगा साइमन तो उसे टोटली मतलब बॉयकॉट करना है। तो उसके लिए एक लाइन थी भाई, टैग लाइन थी, जो जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो उसे दिखाया गया, साइमन गो बैक। ठीक है, मास प्रोटेस्ट हुआ साइमन कमीशन के अगेंस्ट। लाहौर में जो थे वो लाला लाजपत राय इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, साइमन कमीशन के अगेंस्ट लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वहाँ के जो एक पुलिस ऑफिसर थे जिनका नाम था जेम्स स्क्वाड, उन्होंने ऑर्डर दे दिया लाठीचार्ज का लाहौर में। उसके बाद क्या हुआ, उस लाठीचार्ज की वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, और 17 नवंबर 1928 को उनकी डेथ हुई है। उसके बाद 28 अगस्त 1928 में लाला लाजपत, ये तो मैंने आपको बता दिया। 28 अगस्त 1928 में नेहरू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो ड्राफ्ट कर दी थी और उसे सबमिट करा, तो जो कि एक्सेप्ट नहीं हुआ। रीज़न क्या था एक्सेप्टेंस का कि भाई जब इसमें काफ़ी लोगों ने अगेंस्ट वोट किया था, जो मेजर मतलब बड़े लीडर्स थे उन्होंने अगेंस्ट वोट किया था, जो कि जिन्ना थे मुस्लिमों के लीडर। ये जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने भी अगेंस्ट वोट आउट किया था। क्यों वोट आउट किया था अगेंस्ट? क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ था कि भाई डोमिनियन स्टेटस चाहिए, जो कि हम लोग एक स्टेप नीचे जा रहे थे, इसलिए उन लोगों ने अगेंस्ट वोट आउट किया था, क्योंकि इसमें ये पॉइंट था कि इसमें डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था ब्रिटिशर्स से। तो कल उसके बाद क्या हुआ कि अगस्त में उनकी तो रिपोर्ट एक्सेप्ट हुई नहीं, तो दिसंबर 1928 में कैलकाटा सेशन हुआ, तो मोतीलाल नेहरू इसमें भी चेयरमैन थे, उन्होंने सबमिट की रिपोर्ट, और ये मेजॉरिटी वोटिंग के थ्रू एक्सेप्ट कर ली गई। ठीक है, तो और जब वो एक्सेप्ट मतलब फिर लॉर्ड बर्किनहेड को दिया गया, उस टाइम उनको ये अल्टीमेटम भी दे दिया गया कि भाई 1 साल के अंदर इसको आप ना इम्प्लीमेंट कर देना, अदरवाइज ना आप मास मूवमेंट के लिए तैयार रहना। और अभी तक देखो साइमन कमीशन आया था, उनको तो कब से मालूम था, वो रिपोर्ट कभी भी सबमिट नहीं कर पाए थे, और जो मतलब कि नेहरू रिपोर्ट थी वो सबमिट हो भी चुकी थी। और फिर 1929 में जब साइमन कमीशन दोबारा इंडिया आए, और फिर उन्होंने फिर रिपोर्ट तैयार की, और उन्होंने मई 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। तो अब हम लोग के पास 2 रिपोर्ट थी, एक सर जॉन साइमन की साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, और एक मोतीलाल नेहरू जिसमें चेयरमैन थे उसमें नेहरू रिपोर्ट थी। तो 2 हम लोगों के पास रिपोर्ट थी। तो ये डिसाइड हुआ कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि क्या एक्सेप्ट करना चाहिए क्या नहीं, ये चीज़ें। तो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरी मेहनत देख करके ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नॉलेज मैं अपने साइड से पढ़ाने की तो कोशिश कर रही हूँ, मेहनत भी कर रही हूँ, देख रहे हो कितनी बार लिख रही हूँ, कितनी बार वो कर रही हूँ, बट आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट की मुझे रिक्वायरमेंट है। मैं अपनी साइड से बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। देखो मैं भी पढ़ रही हूँ यार, मेरे साइड से जो भी हेल्प हो पाए मैं चाह रही हूँ कि भाई आप लोग भी पढ़ो। अब मैं अपने बारे में तो क्या बताऊँ, मैं भी अभी ऑलरेडी एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, सब चीज़ें कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पढ़ती भी जाऊँ, आप लोग को पढ़ाती भी जाऊँ, तो बस आप लोग मेरा हेल्प और सपोर्ट करते रहना। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके।